नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। दोस्तों, इजराइल के युद्ध को जो हमास से या गाजा पट्टी में युद्ध चल रहा है उसको आज 10 दिन हो चुके हैं। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला किया था। हमला करने के बाद जब इजराइल ने हमास को ख़त्म करने का एक तरीके से संकल्प लिया, लेकिन 10 दिन हो गए हैं। ये युद्ध कब तक चलेगा, इसका क्या असर हो सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर होगा, इन सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग से। गर्ग साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे दैनिक कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। डॉक्टर साहब, युद्ध हुआ तो एक ये भी डर है कि खाड़ी देशों के साथ इन्वॉल्वमेंट के बाद जो कच्चा तेल है उसकी कीमतें बढ़ सकती हैं और जो पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था है वो नीचे जा सकती है। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जो भारतीय शेयर बाजार है वो तेज है। अतुल जी, युद्ध सबसे भयानक चीज़ है और इसका प्रशंसा नहीं कर सकता। और हम भारतवासी विशेष तौर पर, क्योंकि हम भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, गांधी जी के मानने वाला देश, महाराजा अग्रसेन और महाराजा अग्रसेन जिनका आज हम ये मान के चलें जयंती 5147वां साल। तो इसलिए युद्ध को कोई भी अच्छा नहीं मानता, कभी अच्छा नहीं मानता। और पहले जो युद्ध होते भी थे, तो भगवान कृष्ण ने जब महाभारत हुआ तो युद्ध के नियम तय करा दिए थे भीष्म जी से, जबकि एक परिवार का ही झगड़ा था, परंतु लगभग पूरा विश्व इन्वॉल्व था उसमें। तो युद्ध के नियम होते थे, सूर्य उदय से पहले नहीं होगा, सूर्य छिपने के बाद नहीं होगा, और शाम को उसके बाद मिले जुलेंगे, एक दूसरे की हाल भी पूछेंगे, इलाज भी करेंगे। तो एक वो धर्म युद्ध थे। मतलब आज तो क्या युद्ध है, पिछले लगातार मानवता के खिलाफ, पहले रूस और यूक्रेन चल रहा है, 1.5 साल हो गया, उससे मुक्त हुए नहीं थे। ये एक नया युद्ध शुरू हो गया बिना मतलब, बिना आवश्यकता के। एक तरफ वार्तालाप चल रहा था अरब और इजराइल में, लगभग ये मान के चल रहे थे लोग अक्टूबर में फैसला होगा, और अमेरिका ने लगा के इन दोनों को समझा रखा था। उसको तार पीड़ो करने के लिए, उसको असफल करने के लिए ईरान ने, क्योंकि विदिन मुस्लिम देशों के 55-56 जितने हैं ये, उनके अंदर भी वर्चस्व की लड़ाई है कि मेरा इस्लाम, हमें अल्लाहू अकबर कह के तो सब ये एक नज़र आते हैं, पर सुन्नी और शिया का झगड़ा है। उसके अंदर ईरान इराक का क्या झगड़ा है, अदरवाइज सऊदी अरब ईरान में क्यों मतभेद है। और टर्की इन सब से फ़ायदा उठा के वो जो खलीफा है, कभी टर्की के रहे हैं। असली जो वारिस है वो जॉर्डन के राजा हैं आज, जो मोहम्मद साहब के, और कभी एक ही धर्म से निकले हुए हैं, एकेश्वरवादी हैं, यहूदी भी, ईसाई भी और मुस्लिम भी। कभी उन्हीं के नाम को सोलोमोन बोल दो, उसे सुलेमान बोल दो, इब्राहिम बोल दो या अब्राहम बोल दो। तो झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा केवल ईगो का, झगड़ा वर्चस्व का, और कबीले रहे हैं ये। लेकिन ठीक है, युद्ध तो लेकिन हो गया, ये सब बातें अपनी जगह ठीक हैं जी। बात का जो जवाब चाह रहे हैं, इस युद्ध से जो आशंकाएं आपकी हैं, आशंकाएं, यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो भारत की शेयर मार्केट 25-30% गिरी थी। कोरोना का काल भी उस निपटा नहीं था, दूसरा झगड़ा आ गया, अब ये तीसरा आ गया। परंतु अब भारत के लोग भी मैच्योर हो गए हैं। 16-17 करोड़ हमारे डीमेट अकाउंट हैं, पैसा बचा के नई पीढ़ी वाले जमा कर रहे हैं और शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। इसलिए शेयर मार्केट की स्टेबिलिटी, जो छींक आने में भी खराब हुआ करती थी, वो नहीं हो रही। परंतु युद्ध रुकना चाहिए। मुझे लगता है बिडेन ने कल भी बात की है हमास के उससे राष्ट्रपति से भी, सो कॉल्ड राष्ट्रपति तो नहीं होता, और इजराइल से भी, ईरान से भी उसके विदेश मंत्री दूसरी तीसरी बार आए हैं, और आज शायद स्वयं बिडेन भी इस एरिए में आएंगे। क्योंकि युद्ध का फैलाव होना, नरसंहार होना, आज हमास को समाप्त करने के लिए पूरी गाजा पट्टी के उत्तरी भाग के लोगों कहें कि आप सब दक्षिणी भाग चले जाओ। कंजेस्टेड इलाका है, 450 स्क्वायर किलोमीटर शायद बताते हैं सारा एरिया है, और उसके अंदर 20-25 लाख लोग रहें, उनका पानी बिजली कट जाए, भोजन व्यवस्था कट जाए, तो मानवता के अगेंस्ट हैं आप। ठीक है, हमास ने बहुत बड़ी गलती की है। वो अपना जश्न मना रहे थे, अपना दिन मना रहे थे, लेज़र में थे, और उस दिन आप अचानक 5000 रॉकेट छोड़ दें, हैंडमेड, ये मेड, वो मेड, परंतु उसकी सज़ा तो मिलनी चाहिए। इसलिए यूएनओ बहुत ढीला चल रहा है। मुस्लिम और इस्लाम के नाम पर बाकी लोग चुप हैं।
चाइना सोचता है इस बहाने अमेरिका और कमज़ोर पड़ जाए तो मेरा वर्चस्व बढ़ जाए, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहले दिन ही कहा कि आतंकवाद को सहना किसी भी देश के लिए उचित नहीं है। और हमास राष्ट्र नहीं है, फिलीपीन नहीं है। फिलीपींस के हम साथ हैं, हम मदद करते रहे हैं शुरू से, पर इज़राइल को हज़ारों साल लोगों ने विस्थापित किया, चैम्बर में जला के हिटलर ने 60-60 लोग मारे। सबसे ब्रेन वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा नोबेल पुरस्कार जीते हैं, मेडिसिन के भी और फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। तो भारत इज़राइल के साथ मॉरली है। ये आपने कहा डॉक्टर साहब, मैं रोकूंगा, भारत इजराइल के साथ है, लेकिन जब हम बात करते हैं इंडिया की INDIA, तो उन लोगों का कहना ये कि वो फिलिस्तीन के साथ हैं, हमास के साथ हैं, और जो ओवैसी है उनका भी बयान इस प्रकार का आया है। उनसे मैं उम्मीद नहीं करता, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो लीगेसी थी, जिसको गांधी जी का नाम लेके इन्होंने बढ़ाया, इन्होंने इस देश के प्रति कोई तो अच्छा काम किया हो। राज किया तो दो अंग्रेज़ों के टाइम में भी इस देश में रेलवे आया था, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आया था, जो संचार उनकी सुविधा के लिए, सरकार अपनी सुविधा के लिए कुछ काम करती, वो करते रहे। परंतु इस परिवार ने और इनके साथ जितने लोग हैं वो सारे इनके विरोधी क्यों थे, आज भी विरोधी क्यों हैं। इंडी में ममता, CPM और कांग्रेस, बंगाल में तीनों एक होगी, चुनाव लड़ के दिखा दो ना एक दिन। जो आम आदमी पार्टी झाड़ू वाले, जिसके आधे मंत्री जेल में हैं, वो और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को चोर कहते हैं। पंजाब में एक्स मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को झाड़ू वाले पकड़ के अंदर डाल रहे हैं और कह रहे हैं मिलके हैं देश। केवल राष्ट्र के खिलाफ, मोदी के खिलाफ दिखावा करते करते हुए देशद्रोही लोग हैं। INDIA, ये इंडी है, इंडी के आगे अलायंस है, गठजोड़ है, एक कॉकस है और एक गुंडे बदमाशों की टोली है। आखिरी सवाल क्या, मतलब एक सकारात्मक वो है, जिस प्रकार से भूतकाल में होता रहा है, अजय ऑपरेशन करके चलाया और जितने भी इजराइल के अंदर भारतवासी हैं उन सबको सेफ निकालने का काम भारत सरकार ने किया है। ये पिछले 9 साल में मेरे ख्याल ये 7वीं या 8वीं बार है, और हज़ारों लोगों को, और अपने के साथ साथ पड़ोसियों के भी। अभी भी 18,000 लोग हमारे वहाँ हैं, 1000 के करीब कल तक आ लिए थे, और इसमें नेपाल के लोग भी बेचारे मरे। हमारे भी 2 बेटियां शहीद हुई हैं कल, जो उनकी तरफ से लड़ रही थी, भारतीय मूल की। तो ये सब होते हुए पर भारत की मानवता वाले चेहरा फिर हमने दिखाया, और हम बिना खर्चे के, हम अपने सरकार के खर्चे पे आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं घर वापसी में। और हमारे लिए कोई जाति बंधन नहीं, कोई देश का बंधन नहीं। हम चाहते हैं कि लड़ाई रुके, क्योंकि हम पूरे धरा को एक मानते हैं। हमारे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में बैठे लोग पटाखे रोकना चाह रहे हैं और वहाँ बड़े बड़े बम चल रहे हैं, उससे पर्यावरण खराब नहीं हो रहा। परंतु हमारे यहाँ जो सो कॉल्ड लिबरल और बड़े प्रोग्रेसिव बनते हैं, प्रगतिशील बनते हैं, वो दिवाली के पटाखों की चिंता उनको है, और वहाँ टनों टन बारूद चल रहा है कुल यहाँ से 500-700 किलोमीटर दूर, उसकी चिंता करने वाला इस देश। परंतु हम पूरी वसुधा की चिंता करते हैं। पानी भी बचना चाहिए, जलवायु ठीक रहनी चाहिए, पेड़ पौधे रहने चाहिए, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश है, और पूरा विश्व मेरा परिवार है। वो बाजार देखते हैं, हम परिवार देखते हैं, इसलिए हमारे लिए सब बराबर हैं। हमें आवश्यकता, जो फिलीपींस की भी ज़रूरत होगी खाने पीने की चीज़ों की, दवाइयों की, तो भारत भेजेगा। हमारे लिए कोई, हम इस्लाम विरोधी नहीं, इस्लाम के उस पक्ष के विरोधी हैं जो दूसरे को जीने का अधिकार नहीं देना चाहते। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नंदकिशोर गर्ग। बहुत सही बात कही कि युद्ध हानिकारक है, युद्ध रुकना चाहिए, धर्म युद्ध होता है, युद्ध जरूरी भी है। महाराजा अग्रसेन की संतान है, जब आवश्यकता होती है तो हथियार भी उठाए जाते हैं, लेकिन कुल मिलाकर युद्ध जो है मानवता के खिलाफ है। और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए इस युद्ध का बहुत ज़्यादा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ने वाला। और आखिरी और महत्वपूर्ण बात ये कि हर भारतवासी पूरे विश्व में कहीं भी हो वो सुरक्षित है, क्योंकि सरकार लगातार भारत के लोगों को विदेशों से लाने का काम कर रही है। ऑपरेशन अजय चलाया है, और 7वीं-8वीं बार ऐसा हुआ है कि देश में जो भारतीय मूल के लोग हैं वो विदेश में कहीं भी हैं, उनको सुरक्षित निकालने का काम इस सरकार ने किया है। कार्यक्रम नमो इम्पैक्ट में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।